हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। लोकतंत्र भारत का सारा संविधान से उत्पन्न होता है, जिसे सांसदों और नागरिकों दोनों द्वारा सम्मान दिया जाता है, जो हमें स्वतंत्रता, जीवन जीने की भावना, समानता और एक नागरिक द्वारा गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक हर चीज प्रदान करने की क्षमता के लिए इसका विशेष महत्व है। 26 नवंबर 1949 वह पवित्र दिन था जब स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया और देश के कामकाज में इसके महत्व को बरकरार रखा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा की मसौदा समिति के अन्य सदस्यों के साथ की। वही 1928 में नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज के विचार को मानने के लिए संविधान को विधिवत अपनाया। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून, मौलिक राजनीतिक संहिता, संगठनात्मक संरचना, संचालन प्रक्रियाओं और सरकारी संस्थानों की जिम्मेदारियों के साथ साथ मौलिक अधिकारों, मार्गदर्शक सिद्धांतों और नागरिकों के कर्तव्यों को परिभाषित करने के लिए रूपरेखा स्थापित करता है। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित राष्ट्रीय संविधान है। भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को मंजूरी दी और ये 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। बताएं कि भारत के संविधान को उधार के थैले के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से प्रांतों को उधार लिया गया। हालांकि इसे भारत के भौगोलिक विविधता और सांस्कृतिक और पारंपरिक विशेषताओं के अनुसार तैयार किया गया था। भारत का संविधान, जो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, प्रेम नारायण रायजादा द्वारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्तलिखित और सुलेखित किया गया है और देहरादून में उनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। संविधान के पहले मसौदे में लगभग 2000 संशोधन किए गए थे और भारत का संविधान लागू होने के बाद भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। पहले उन्हें इस अधिकार से वंचित रखा गया था, केवल पुरुषों को वोट डालने की अनुमति थी। बताएं कि 1950 का मूल संविधान नई दिल्ली में संसद भवन में नाइट्रोजन से भरे एक केस में संरक्षित है। वही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे। संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष फिरोज गांधी इस पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति थे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।